यानी चैप्टर नंबर 6 है 100 ड्रेसेस सेकंड। तो अब तक हमने उसमें देखा था फर्स्ट चैप्टर में जो कंपटीशन हुआ था ड्रेस यानी ड्रेसिंग का, कि उसको हम लोग पेंटिंग बनाएंगे ड्रेस के, ठीक है। तो उसमें जो लड़कों की जो कंपटीशन था उसमें तो जो था वो एक वो क्या नाम था उसका, वो जीतता है वो जीतता है, और लड़कियों की में जीतती है वांडा पैट्रॉन्स की। तो जैसे वो हैं पैगी और मैडी, जैसे वो आशा करते हैं कि पैगी ही इस कंपटीशन को जीतेगी, लेकिन वो उसकी जो आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है और वो कहती है कि कंपटीशन के लिए 1 2 3 यानी आदमी इतनी ही कॉपी दे सकता है, लेकिन जो वांडा पैट्रॉन्स की थी उसने पूरी की पूरी 100 कॉपीज दी थी और सारी की सारी ड्रेसेस थी, और वो भी सब अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिज़ाइन में, तो एकदम ब्यूटीफुल थी। तो उसी बारे में वो सोचती हैं। वाइल द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम, यानी जब सारी क्लास जो थी रूम नंबर 13 की वो उस कमरे में घूम रही थी, यानी उसमें वो घूम रही थी सारी पिक्चरों को देखने के लिए। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट, यानी जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल की ऑफिस में से एक नोट लेके आया, यानी कोई सूचना थी उसमें। मिस मैसन रीड इट, यानी मिस मैसन भी उसके साथ आई और वो कहती है, उसको पढ़ती है, क्या कहती है, इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और वो कहती है कि इसको कई बार देखना है, यानी इसको समझना है और उसको एकदम ध्यान से और अपने विचार में रखना है। देन द क्लैप्ड हर हैंड्स, और उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद आपको तालियां बजानी है, यानी उसको सुनने के बाद आप क्या डिसीजन लेते हो उसके बाद कहती है कि आपको ताली बजानी बाद में। तो बोलते अटेंशन, ध्यान दें। क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट, सबके सब अपने अपनी सीटों पर पहुंच जाएं। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, सफलिंग ऑफ फीट यानी पैरों की जब आवाज़ है बंद हो गई, यानी बच्चों ने इधर उधर डोलना यानी घूमना बंद कर दिया, तो एंड द रूम वाज स्टिल एंड द क्वाइट, अब उसमें एकदम शांति थी और एकदम सब एकदम स्थिर बैठे हुए थे, यानी बिना हलचल के। मिस मिशन सैड, मिस मिशन बोलती है आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, यानी वो कहती है कि मेरे पास एक लेटर है जो वांडा के पिताजी ने लिखा है, वांडा पैट्रॉन्स की के जो पिताजी हैं उसने लिखा है, दैट आई वांट टू रीड टू यू, और मैं इस लेटर को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। क्या था उस लेटर में? तो मिस मेसन स्टूड देयर ए मोमेंट, यानी कुछ पल तो वो एकदम खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड द एक्सटेंट, और जो शांति थी, यानी जैसे बोलते हैं ना कि एक कोई बात कहकर आदमी सब शांत हो जाते हैं तो सबका तनाव बढ़ने लगता है कि यार बात क्या है, जो सबके सब चुप हो गए, तो क्लास में एकदम तनाव सा आ जाता है और वो सब परेशान होते हैं। तो द टीचर एडजस्ट हर ग्लासेज, यानी जो मिस मेसन थी उसने अपने चश्मों को ठीक किया स्लोली, धीरे से, एंड डेलिबरेटली, यानी एकदम तरतीब से। हर मैनर इंडिकेट, यानी उसके जो मैनर्स थे, तरीका था, वो ये दर्शा रहा था दैट व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, यानी ये जो पत्र था ये वांडा के पिताजी की तरफ से था। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी ये जो मैटर था इसमें जो बात थी, और लेटर क्यों लिखा, यानी इम्पोर्टेंस के लिए, यानी किसी चीज़ की महत्वता के लिए लिखा था। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली, और वो कहते हैं कि हर कोई ध्यान से सुने। एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट, यानी उसमें जो छोटा सा एक लेटर लिखा हुआ था वो उसको पढ़ती है। डियर टीचर, यानी प्यारे अध्यापकों, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, यानी वो कहता है कि जो मेरी बेटी है वांडा पैट्रॉन्स की, वो अब आपके स्कूल में और ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। कहने का मतलब है कि मैं उसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। जैक आल्सो, और जैक को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, और वो कह रहा है कि हम यहाँ से किसी बड़े शहर में पलायन कर रहे हैं, यानी वहाँ जा रहे हैं, यानी हम इसको शहर को छोड़ रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स,
यानी वो कह रहा है ना तो कोई बोलेगा कि भाई हॉलर क्या है, पॉलक क्या है, यानी नामों से चिढ़ाते थे ना उन दोनों को, यानी वांडा को सबसे ज़्यादा चिढ़ाते थे। तो उन्हें वो कहेगा ना तो कोई फनी नेम रहेगा, ना कोई उसको चिढ़ाएगा, ना कोई मजाक करेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, और ये भी कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम फनी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और वो कहता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे नाम अक्सर होते हैं, और जहाँ जो चीज़ अक्सर पाई जाती है उसको इतनी ध्यान नहीं देते। यानी शहर में हर तरह के लोग रहते हैं, वहाँ बहुत सारे वैरायटी के लोग रहते हैं, सबके नाम, किसी के नाम तो छोटा सा ही, किसी के नाम बहुत बड़ा नाम होता है। तो वहाँ इस बात को यानी माइंड नहीं करते, यानी वहाँ इस बात को दिमाग में नहीं, उसको बुरा नहीं मानते। तो वो कहता है कि यूअर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, यानी उसके पिताजी का नाम जैन था, और कहता है कि तुम्हारा शुभचिंतक जैन पेट्रोन्स्की। उसके बाद कहता है ए डीप साइलेंस मैट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, यानी वो कहते हैं कि इस लेटर को पढ़ने के बाद एक शांति, यानी एकदम बिल्कुल सारी क्लास एकदम शांत हो गई। शांत तो पहले ही बैठी थी, लेकिन जब उसने पढ़ना बंद कर दिया तो क्लास और ज़्यादा शांत हो गई। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मेसन ने अपने चश्मे उतारे, बिलीव ऑन दैम एंड वाइप्ड दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, यानी जैसे उसने पढ़ा उसमें थोड़ा सा उसको दुख हुआ या वो गमगीन हो गई, और उसने ग्लासेस बिलीव ऑन दैम एंड वाइप्ड दैम, यानी उनको साफ़ किया, उनको हटाकर, और उनको दोबारा से वहाँ रख दिया। किससे? विद हर हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द ग्लास, और दोबारा से उनको साफ कर कर गिलासेस को अपने नाक पर रखा और उसमें से देखना शुरू करती है। वैन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, यानी जब उसने दोबारा से बोलना शुरू किया तो उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल धीमी हो गई। तो वो कहती है आई एम श्योर, मुझे पूर्ण पता है, मैं निश्चित हूँ, दैट नॉन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली and the deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one। तो वो क्या कहती है कि मैं अब इस जो नोट में मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, इसके बदौलत अगर रूम नंबर 13 में कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे को यानी किसी भी तरह से परेशान करेगा, तो जो बच्चों को वो ये कहती है कि आज के बाद कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे को दूसरे को नाम को लेकर या किसी भी उसके जो उसके क्वालिटी है या उसकी जो मेरिट्स या डिमेरिट्स को लेकर कोई भी आदमी बच्चे दूसरे बच्चे पर व्यंग यानी कमेंट नहीं करेगा। तो आई एम श्योर दैट नॉन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी ना लड़कियों में से ना लड़कों में से, इन रूम नंबर 13 वुड पर्पजली एंड द डेलिबरेटली, पर्पजली बोलते हैं जैसे किसी उद्देश्य के कारण, या फिर डेलिबरेटली बोलते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी कोई भी किसी भी तरह से किसी बच्चे का नाम नहीं बिगाड़ेगा। हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज क्योंकि हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग, क्या हो सकता है कि किसी का नाम छोटा हो किसी का नाम बड़ा हो सकता है, एंड अनफेमिलियर वन, अनफेमिलियर बोलते हैं अनजान हो सकता है, यानी एक नाम तो ऐसा है जो हमारे आस पड़ोस में सोसाइटी में हम सुनते हैं कोई ये नाम है, लेकिन जो नाम हमने कभी सुना ही नहीं तो हमको अनफेमिलियर ही लगता है, यानी बिल्कुल अनजान सा लगता है। तो वो कहती है आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वाज सैड इन थॉटफुलनेस, यानी थॉटलेसनेस। वो कहती है कि अगर आदमी इस तरह से सोचता है कि वो ये जो काम है वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी दूसरे आदमी को परेशान करता है और बिना किस कारण, लेना देना कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं थॉटलेसनेस, यानी जिसमें कोई विचार ही नहीं हो, यानी जिसके विचार ही ख़त्म हो गए हों। तो वो कहती है आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील, यानी मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग ये फील कर रहे हो, यानी महसूस कर रहे हो, दैट वे आई डू, यानी जिस तरह से मैंने कहा है, दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, यानी वो कहती है कि यानी दुर्भाग्यपूर्ण भी है, यानी बुरी बात है, और उदासी की बात भी है, यानी आप लोगों की मजाक की वजह से यहाँ से आज 2 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं तुम सबको ये कहती हूँ कि तुम्हें सबको इस बारे में सोचना चाहिए, यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा दोबारा से, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड,
यानी जो पहला पीरियड था वो स्टडी का था, कोई उसमें टॉपिक पढ़ाया जाता था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, यानी जो मैडी थी वो कोशिश कर रही थी अपने लेसन को तैयार करने की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, यानी परंतु मैडी जो अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, यानी वो काम तो कर रही थी लेकिन उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं काम भी कर रही हूँ, यानी उसका ध्यान कहीं और था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, यानी उसकी सिक फीलिंग बोलते जैसे उसकी जो मनोदशा थी, यानी उसके मन की इच्छा थी वो कुछ खराब हो गई थी, यानी हालात उसके खराब हो गए। इज़ द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, और वो कहते हैं वास्तव में अगर सच के हिसाब से चलें कहानी से तो कहते हैं कि वो मैडी जो थी उसको ये बात कभी अच्छी नहीं लगती थी कि जो पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारी कितनी ड्रेसें हैं तुम्हारी अलमारी में, क्लोसेट, बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। क्यों? क्योंकि कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि एक बच्चा के साथ बुरा हो रहा है तो दूसरा बच्चा ये सोच रहा है बुरा तो हो रहा है लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, यानी हालात के खिलाफ वो नहीं जा सकता। शी हैड स्टूड बाई साइलेंट, यानी वो एकदम सीधी खड़ी हो जाती है शांति से, एंड दैट, और तभी वाज जस्ट एज बैड एज द पैगी हैड डन, और उसके बाद ऐसा लगता है उसको कि मानो जैसे जो पैगी ने किया था वांडा पेट्रोन्स्की के साथ ऐसा उसने खुद ने किया। यानी कैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, अगर आदमी ताकत रखता है उसको बंद करने की तो उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो ऐसा है कि जो जुल्म करने वाला है उसके साथ उसका नाम भी लिखा जाता है। यानी बुरा करना, जैसे कोई और बुरा कर रहा है लेकिन आप उसको रोक नहीं रहे हो तो आपका नाम भी उसमें शामिल हो जाएगा कि आपने भी बुरा किया, यानी आपने उसको नहीं रोका। तो शी वाज ए कवार्ड, यानी वो बहुत कवार्ड बोलते हैं जैसे कायर, यानी डरना किसी चीज़ से। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी, यानी वो कहते हैं एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड, परंतु जो पैगी थी उसने कभी ऐसा माना ही नहीं था कि दे वर बीइंग मीन बट शी, मैडी कह रही है कि उन्होंने ये कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम उसको ऐसे परेशान करेंगे तो स्कूल छोड़कर चली जाएगी। उनका मतलब ये नहीं था, सिर्फ हम उससे पूछते थे और पूछने का जो मैनर था वो यही था कि हम जब भी पूछते थे वो 100 क्यों बताती थी। अरे भाई जब उसके पास 100 ड्रेसें हैं ऐसा तो नहीं है वो पहनने की थी, लेकिन वो पेंटिंग की बात करती थी सिर्फ, तो उनका मतलब ये नहीं था। लेकिन वो कहती है कि जैसा हम सोचते थे वैसा उसके बिल्कुल उलट हुआ। हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, यानी उसके बारे में वो सोचती है कि हमने कुछ गलत किया। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज, यानी शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज, ऐसा लगता था कि मानो हम शर्म की वजह से या फिर जो हमारे अंदर की जो इनर फीलिंग्स थी, ऐसा लग रहा था कि मानो हम वांडा के जूते के नीचे से, यानी उससे हम धूल के बराबर भी नहीं है, यानी हमने उसके साथ बहुत गलत किया, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो गुडनेस, अच्छाई के लिए, वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, यानी वो कह रही थी कि चलो अगर कमी कोताही हो भी जाती है तो अब ऐसा जो मौका था वो निकल चुका था, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, यानी वो कहती है अगर मुझे वांडा मिलती है तो मैं उससे कहूँगी कि हमारा मतलब तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस पहुँचाना नहीं था। हर फीलिंग्स, शी टर्न अराउंड एंड स्टॉल ए ग्लेंस्ड एट पैगी, यानी वो इधर उधर भटकती है, यानी इधर उधर देखती है और चुपके से पैगी की ओर देखती है। ग्लेंस बोलते हैं नज़र डालना, पैगी के ऊपर वो नज़र डालती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, यानी जो पैगी थी वो ऊपर की ओर नहीं देख रही थी, यानी वो भी नीचे की ओर देख रही थी। शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड, ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी वो। वेल, चलो ठीक है, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, यानी इससे मायना ये नहीं है कि पैगी उसको फील करती है कि नहीं करती, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हुआ है, यानी मुझे बुरा लगा इस बात को लेकर। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, तो कहती मैडी को कुछ उसके लिए करना चाहिए। तो शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, यानी वो उसको ढूंढेगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूड अवे, और ऐसा लगता है कि यानी अभी वो यहाँ से गई नहीं होगी, वो ये सोचती है, तो मैं उसके घर पर जाकर मैं उससे सारा हाल बता दूंगी उनको। मे बी पैगी वुड क्लाइम द बॉगिन साइड विद हर, और अगर
हम दोनों चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है जो पैगी वो भी मेरे साथ बोगिन साइड तक चले। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और हम वहाँ जाकर वांडा को बताएंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है, प्रतियोगिता उसने जीत ली है। दे थॉट शी वाज स्मार्ट, और वो क्या है, वो क्या कहती है उसे, दैट कि दे थॉट शी वाज स्मार्ट, यानी और अब हम सोचते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, यानी तुम अच्छी हो। एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल, और जो तुम्हारी 100 ड्रेसें थी वो पूरी की पूरी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। वैन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, यानी जब दोपहर को स्कूल ख़त्म हुआ, यानी स्कूल की छुट्टी हुई, पैगी सैड, पैगी ने कहा, विद प्रेटेंडेड ये कॉजलेसनेस, यानी कैजुअलनेस बोल रहे, तो उसने वैसे ही कहा कैजुअलनेस, यानी मन है या नहीं है, उसके हिसाब से मैडी से बोलती है वो कि प्रेटेंडेड बोलते हैं दिखावा करना, यानी अभी भी वो दिखावा कर रही थी कुछ कहने के लिए कि है लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, यानी वो कहती है कि है मैडी हमें चलना चाहिए कि वो बच्चा है जो वो इस टाउन को छोड़कर गया है या नहीं गया, ये चलकर देखना चाहिए हमें। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैडी सोच रही थी कि हमें वहाँ जाना चाहिए, तो सेम वही आइडिया पैगी भी सोच रही थी, और वो उससे कहती है कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मैडी ग्लोल्ड पैग वाज रियली ऑल राइट, यानी वो कहती थी कि पैगी जो थी वो भी ठीक थी, उसी बात को जैसे मैं सोच रही थी वैसे ही पैगी भी सोच रही थी। तो द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, यानी उस स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसने जल्दी से वो बाहर निकलती हैं अप द स्ट्रीट, गली में, टुवार्ड्स बोगिन हाइट, और जो बोगिन हाइट जो जगह थी वहाँ के लिए वो निकलती हैं। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग ईयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून ड्रिजलिंग डैम एंड द डिस्मी, तो वो क्या कहती है उसे कि द पार्ट ऑफ द टाउन, यानी कस्बे का वो हिस्सा जो बोगिन साइड जो था उसके बारे में कहती है, दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग ईयर, यानी एक उसमें अजीब व गरीब हवा चलती थी, यानी जैसे शहर से सबसे अलग था, तो उसमें जैसे हवा थी एकदम साफ़ सुथरी या फिर अच्छी, वो अलग ही वहाँ फीलिंग आती थी। ईयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, यानी नवंबर का महीना था, दोपहर थी, तो वहाँ की वो कहते हैं हवा जो उसकी जलवायु थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ड्रिजी बोलते जैसे हल्की सी बूंदाबांदी, डैम यानी सीलन भरी, एंड द डिस्मल बोलते हैं अजीब सी स्मेल आने वाली, यानी जैसे बरसात के मौसम में घरों में से आने लगती है ना, ऐसी वहाँ स्मेल थी, यानी उसके वो हालात बताती हैं वो। वेल चलो ठीक है, एट लिस्ट शैड पैगी ग्रफली, यानी उसने पैगी ने ये तो कहा कि चलो हम उनको देखते हैं जाकर, यानी चाहे ऊपर के मन से कही हो चाहे उसने अंदर से कहा हो, लेकिन उसने कहा ज़रूर कि वहाँ उसको देखते हैं। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, यानी वो क्या कहती है कि मैं उसको दोबारा से कभी ऐसा नहीं कहूँगी और कभी मैं उसको अपने आप से, जैसे फॉरनर बोलते हैं दूसरे देश का, यानी मैं उसको अपने आप से अलग नहीं महसूस करूँगी और उसके साथ कभी मजाक भी नहीं करूँगी, उसके नाम को भी नहीं मैं यानी चिढ़ाऊँगी उसको। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन और हर एनीवे, यानी वो क्या कहती है, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, किस बारे में, कि शी हैड द सेंस टू नो, यानी उसको समझने की, यानी उसने क्या समझा क्या नहीं समझा जो मैंने उसके साथ किया था, उसको दिल पे लिया, कि मैंने उसके नाम को उसकी मजाक बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, यानी वो ये समझती थी कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे चिढ़ते हैं, और जो मेरा नाम है उसकी ये ऐसा करते हैं कि मानो ऐसा नाम तो कहीं दुनिया में है ही नहीं जैसा मजाक है इसका नाम है, परंतु वो बात को वो अपने यानी उसको सीरियस ले जाती है वो। तो आई थॉट, मैं सोचती हूँ, शी वाज टू डम, डम बोलते हैं जैसे गूंगा, डीफ एंड डम, गूंगा बहरा, डम बोलते हैं गूंगा उसको, गूंगे को, यानी जो कुछ बोलता नहीं है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ,
यानी वो कह रहा है, कहती है उससे कि वो जो लड़की थी उसका जो लोकेशन था, यानी जो उसका जो आउटर जो फिजिकल अपीयरेंस था वो बिल्कुल ऐसा था मानो जैसे वो एक गूंगी हो, यानी वो कभी किसी से बोलती नहीं थी। जब भी वो बोलती थी सिर्फ वो 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा करते थे उससे, तभी वो बोलती थी, फिर वो शांत हो जाती थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो ऐसा बच्चा हमारे स्कूल में आया नहीं, इसलिए उसको हम विशेष तौर पर यानी चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए उससे हम बातें करते थे और उससे कुछ पूछते थे। तो हमें हमारा मतलब ये नहीं था कि वो बुरा मान जाएगी, हम सिर्फ उससे मजाक के तौर पर वैसे ही पूछते थे। तो मैडी कुड से नथिंग, यानी मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वाज दैट, यानी जैसे उसने आशा की थी वैसा ही उसके साथ हो रहा था। दे वुड फाइंड वांडा, यानी वो वांडा को ढूंढेंगी। शी वांटेड टू टेल हर, वो उसको बताना चाहती है। दैट देवर सॉरी, दैट यानी देवर सॉरी यानी उन्हें माफ़ी चाहिए, यानी उनको माफ़ कर दो। दे हैड पिक्ड ऑन हर, यानी और उन्होंने कहा कि हम उसके लिए सज़ा के हकदार हैं, आप हमें कुछ भी कह सकती हैं। और वो कहती है कि हम एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और अब उससे कहेंगी जाके कि जो पूरा स्कूल है वो आपके बारे में ऐसे ख्यालात रखता है कि वो स्कूल में सबसे शानदार लड़की थी, सबसे अच्छी लड़की थी। इन द स्कूल होल स्कूल थॉट शी वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और वो उससे कहेंगी जाके कि आप यहाँ से ना जाओ और हर कोई अब आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपके साथ रहेगा और आपसे कुछ भी गलत नहीं कहेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो जो दोनों लड़कियाँ जल्दी जल्दी से वहाँ जाती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और यानी वो ये आशा करती हैं कि अंधेरा होने से पहले वो उन चोटियों पर या उस जो पहाड़ी इलाका था बोगिन साइट, वहाँ पर वो पहुँच जाएंगी। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रॉन्स की लीव सी सैड मैडी, वो क्या कहती है, आई थिंक दैट्स वेयर, यानी वो कहती है कि मुझे ऐसा मालूम है, महसूस होता है कि मुझे पता है जो है वांडा है वो कहाँ पर रहती है। पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस, यानी एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए कहती है। तो विश ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पैथवे लाइक थिन किटन्स, तो ये विश ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप, यानी जैसे जैसे वो घर था वहाँ पर जैसे घास फूस थी और वहाँ पर जैसे उनकी जो कंडीशन थी घर की, वैसे तो वो गरीब थे, परंतु वो बोलते विश ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, यानी वहाँ इधर उधर उस पर घास रखी हुई थी, यानी जैसे घर की छत में जैसे पूरा वो घास के घर होते हैं ना, छान के या छप्पर जिसको बोलते हैं, उसमें जैसे वो फट जाता है तो उस पर घास वास रख देते हैं या कुछ और चीज़ रख देते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका जो घर की कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, तो वो उसके वहाँ ऐसे ही इधर उधर से उसको जोड़े हुए थे, यानी उसको घास वास लगा रखी थी उसमें। और एंड देयर अलोंग द पैथवे लाइक दिस थिन किटन्स, और वो कहते हैं कि उनके जो घर के लिए जो रास्ता जा रहा था ऐसा था मानो जैसे, किटन किसको बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को, यानी जैसे पतला सा बिल्ली का बच्चा हो, यानी कहीं से मोटा कहीं से पतला कहीं से, यानी बिल्कुल अलग सा, यानी उसका जो रास्ता था वो एकदम कहीं से चौड़ा कहीं से पतला कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही जा रहा था। तो द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, यानी वो कहते हैं वो छोटा सा घर जो हमने देखा था वो लिटिल यार्ड छोटा सा आंगन एंड शेबी, यानी वो कहते हैं जैसे वहाँ शेबी बोलते हैं जैसे छायादार या फिर उसको कुछ ढका हुआ था, या वो एकदम ऐसे जगह पर था जहाँ वो उसको कोई भी नहीं देख पाता था। और बट क्लीन, परंतु साफ़ सुथरा था, छोटा था लेकिन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें सफाई बढ़िया थी। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, यानी उसने उस घर को जब देखा तो वांडा उसको मैडी को उसकी एक ड्रेस की याद आ जाती है कि उसने बताया था कि जो मेरी ड्रेस है उस एक ऐसे कलर की भी है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, यानी उसकी वो ब्लू फेडेड जो कॉटन ड्रेस थी वो शेबी बट क्लीन, यानी वो जैसे बोलते हैं ना मुरझाई हुई सी लेकिन साफ़ सुथरी थी, यानी ऐसे उसके घर की कंडीशन थी। तो देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, यानी और कहते हैं कि उस घर में लगभग ऐसा था कि मानो कोई भी नहीं रहता, यानी कोई उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली द ऑन द डोर, नॉक्ड कहते हैं खटखटाने को,
यानी जो उसका दरवाज़ा था उसने पैगी ने उसको खटखटाया, बट देयर वाज नो आंसर, यानी कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैरी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी पीछे के आंगन में जब वो ढूंढने के लिए, तो जब उन्होंने सामने से कोई दिखाई नहीं दिया तो वो पीछे आंगन में चली गई। स्टिल देयर वाज नो आंसर, और वहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिला। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पैट्रॉन्स की वर गॉन, यानी इस बात में कोई संदेह नहीं था, शक नहीं था कि जो पैट्रॉन्स की जो परिवार था वो वहाँ से जा चुका था। हाउ कुड दे एवर मेक, यानी अमेंड्स, मेक अमेंड्स बोलते हैं टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, यानी अब हम उनसे कैसे कहेंगे या हम उसको कैसे ये महसूस कराएंगे कि हमें अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख है इस बात को लेकर, क्योंकि ना तो वो मिलेंगे ना उनसे वो सॉरी कह पाएगी। तो मैक्स अमेंड्स बोलते हैं यानी अपने आप अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करना कि भाई हमें इस बात से बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। दे टर्न स्लोली एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल, और उन्होंने आराम से अपना घर का रास्ता वापसी में लिया, यानी उस पहाड़ी से नीचे की ओर। वेल चलो ठीक है, एनीवे सेड पैगी, सी इज़ गॉन नाउ, यानी क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि अब वो जा चुकी है, हम उससे कुछ भी नहीं कह सकते। सो व्हाट कैन वी डू, यानी हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, यानी सिर्फ हम उसके ड्रेसेस के बारे में ही उससे पूछते थे, बाकी और तो हमने उससे आज तक कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं पूछा। सी प्रॉपरली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राविंग्स, यानी जब भी हम उससे पूछते थे तो वो अपनी ड्राइंग के बारे में हमेशा जो विचार वो देती थी या विचार जो बताती थी वो हमेशा अच्छे होते थे। तो शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, यानी जो पैगी थी उसने कॉन्टेस्ट नहीं जीता था, फिर भी वो इस बात को लेकर अच्छी थी कि भाई वास्तव में जो पैट्रॉन्स की है उसने ड्रेसेस में या पेंटिंग में उसकी जो सेंस है वो सबसे अच्छी थी स्कूल में, इसीलिए उसने कॉन्टेस्ट जीता था। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर हिज हर हैड, यानी जो ये आइडिया था जो बता रही थी उसने, मैडी ने उसको अपने दिमाग में एकदम कंफर्म कर लिया था। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर हिज इन हर हैड फॉर इट देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यानी वो कहती थी कि ये जो मेरा आइडिया था, यानी ये जो आइडिया था उसको छेड़ने का, उससे पूछने का या उससे मजाक करने का, ये पैगी का था, परंतु मैंने कभी उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यानी इसलिए मुझे जो खेद है, यानी मैं अपने आप को कम शर्मिंदा महसूस करती हूँ। तो बट दैट नाइट, परंतु उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, यानी उसको रात को नींद नहीं आई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, यानी वो सारी रात उस वांडा के बारे में सोचती रही और उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में भी वो सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटा सा घर जिसमें वो रहा करती थी उसके बारे में। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोविंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और उसके दिमाग में सारी रात वही सारी 100 तस्वीरें आती रही जो स्कूल में उसने देखी थी, एक कमरे में जो एकदम तरतीब से लगी हुई थी। ऑल लाइंड अप, सारी वो लाइन में थी। इन द क्लासरूम, कक्षा में। एट लास्ट, अंत में, मैडी सेट अप इन बेड, यानी जो मैडी थी वो बेड पर बैठ जाती है। एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, और अपने माथे को दबाती है या उस पर जोर देती है। टाइट इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचती है। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड ओवर डन, यानी वो कहते हैं कि आज तक मैंने अपने शरीर पर इतना जोर दिया ही नहीं, दिमाग पर मैं इस किसी भी चीज़ को इतनी हद तक सोचती हूँ। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी लंबे समय के बाद, ही रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, यानी वो अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, यानी काफ़ी सोचने के बाद। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, और वो क्या कहती है, शी वाज नेवर गोइंग टू बी स्टैंड बाई, यानी वो कभी उसके साथ नहीं खड़ी हो पाएगी या फिर वो नहीं खड़ी होगी। एंड से नथिंग अगेन, और दोबारा से कुछ भी नहीं कहेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking, so or because they had strange name, तो she would speak up, यानी वो क्या है, ये picking on someone कहते हैं जैसे treating someone unlikely, यानी किसी के साथ मजाक करना, यानी उसको अच्छा नहीं लगना, इसलिए उसके साथ ऐसा
मिसबिहेव करना। इफ़ शी एवर हियर्स एनी बॉडी पिकिंग ऑन समवन, यानी यदि वो किसी के बारे में ऐसा सुनती है, यानी किसी का नाम है, कुछ है ऐसा जो अनफेमिलियर लगता है, देवर फनी लुकिंग, यानी चाहे वो मजाकिया दिखाई पड़ते हों, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, चाहे उनके अजीब नाम हो, शी वुड स्पीक अप, यानी वो उसके बारे में इतनी बुरी तरह से या ऐसे यानी छेड़ने के मजाक से या फन के हिसाब से उसको कुछ भी नहीं बोलेगी। इवन इफ़ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और वो कहती है कि चाहे इसके लिए मुझे जो पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना तोड़नी पड़े, यानी आज के बाद मैं ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं करने वाली, चाहे मुझे पैगी से दोस्ती तोड़नी पड़े। तो शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, तो शी हैड नो वे टू मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, यानी वो कहती है कि मुझे उसके साथ ऐसी चीज़ें करने का कोई शौक़ नहीं था, यानी मैंने उसके साथ अनजाने में ही ऐसा बर्ताव किया था। बट फ्रॉम नाउ, यानी अब से, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, और वो कहती है कि आज के बाद मैं दोबारा किसी को इतना नाराज़ नहीं करने वाली, या मैं किसी के दिल को नहीं दुखाने वाली। और अभी तो वो भी तो पीरियड भी तो काफ़ी बाकी है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, यानी सैटरडे को जो मैडी थी वो अपने सैटरडे आफ्टरनून को वो मैं उस पैगी के साथ थी, वहीं उसको यानी बिताती है अपने सारे दिन को। देवर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, यानी वो वांडा पेट्रोन्स्की के लिए एक लेटर लिखती हैं। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन, यानी वो एक लेटर था, सिर्फ फ्रेंडली था, दोस्ती के लिए, और उसको ये बताने के लिए कि तुमने जो कॉन्टेस्ट था ड्रेसिंग का वो जीत लिया है और तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइविंग्स वर, यानी और उसको वो बताएंगे उसमें लिख कर कि उसकी जो ड्रेसेस थी यानी पोशाकें थी वो कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स, तो वो क्या कहती है, एंड दे आस्क हर, और उससे वो पूछेंगी, इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, यानी जहाँ तुम रहती हो क्या तुम्हें वो जगह पसंद है या तुम वहाँ पर, एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या वो अपने नए अध्यापकों को पसंद करती है, यानी वो अच्छे लगते हैं। तो दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, यानी ये ऐसा लिखने का कारण उनका ये था कि वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, और यानी उनका जो ये फ्रेंडली लेटर लिख रहा था इसी के साथ उनकी जो वार्तालाप थी यानी उनकी कहानी थी वो ख़त्म हो जाती है। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, यानी एक ऐसा तरीका जिससे कि वो अपने एक अच्छे दोस्त के लिए लिखते हैं और उसको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने उनकी वजह से ही तो वो उनकी जो दोस्ती थी वो स्कूल छोड़ दिया, तो उसमें दोस्ती का शब्द जो था वो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था वहाँ पर। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ, यानी थैंक्स फॉर लव, यानी सारा और सारी जो क्लास थी, यानी एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, यानी उन्होंने उस पर साइन किया कि इन प्यार की निशानी के साथ, यानी सब उसको एंड उन्होंने कहा उस पर नीचे साइन किया कि भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उसमें सारी जो क्लास थी उनकी या फिर उनको एक सिंबल था प्यार का वो उसमें साइन कर देते हैं। और दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट, और उस लेटर को वो बॉगिंस हाइट के लिए मेल कर देते हैं। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इन्वॉल्व, और वो कहते हैं कि हमारे पास उनका यही एड्रेस है, और उस पर लिख दिया कि अगर आपके पास उनका नया एड्रेस हो तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड वहाँ कर दें। तो डेज पास्ड, यानी कुछ दिन गुजरे, एंड देयर वाज नो आंसर, उसका कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु जो लेटर था वो वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, ऐसा हो सकता है या वो मानते हैं कि जो वांडा ने वो लेटर प्राप्त कर लिया, यानी उस तक उसको पहुंच गया है वो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री, हो सकता है उसको काफ़ी दुख हुआ हो और वो उसको गुस्सा भी आया हो। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, यानी उसी गुस्से के कारण शायद उसने कोई जवाब नहीं दिया हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, यानी आप उस पर ब्लेम कहते हैं
किसी पर दोष आरोपित करना यानी दोष लगाना, यानी तुम यू कुड नॉट ब्लेम हर, यानी तुम उस पर दोष नहीं लगा सकते थे। किसके लिए? कि उसने लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया, यानी उसके पास ठोस कारण था ना देने का, जवाब ना देने का, तो उसने शायद नहीं दिया। तो वीक्स वेंट बाई, यानी कुछ सप्ताह ऐसे ही गुजर गए, एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और वांडा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, यानी जो पैगी थी उसके दिमाग से ये सारा कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता गया। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, और जो मैगडी थी वो रात में जब सोती थी या सोने से पहले वो उसके बारे में स्पीचेस तैयार करती थी, यानी उससे कहती थी, यानी हम अगर वो हमको मिलते तो हम उसको क्या कहेंगे, या उसके बारे में वो हमेशा लिखती रहती थी। यानी डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, यानी वो हमेशा सपने में यही सोचती थी, यही देखती थी कि मैं वांडा को बच्चों से बचा रही हूँ, यानी जैसे भीड़ आ जाती थी उसके चारों ओर तो मैं उसको उन भीड़ से बचाती हूँ। गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, यानी सपने में भी मैडी को यही चीज़ दिख रही है कि बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तो मैं उन बच्चों से उस वांडा को बचाकर एक तरफ लेके आती हूँ, यानी मैं उसको बचाती हूँ। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, और जो वांडा थी उसका जो चेहरा था उसमें जो लिप्स थे वो कभी कभार ही खुलते थे, यानी वो क्योंकि ये खुलेंगे जब कोई आदमी बोलेगा, वो किसी से बात तो करती नहीं थी, तो वो उसका हमेशा इससे ध्यान रखती थी कि वास्तव में इसके जो ये लिप्स हैं ये जुड़े हुए हैं। तो द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, यानी सिर्फ वो कब खुलते थे? जब वो थोड़ा बहुत जवाब देती थी या उसे कुछ पूछा जाता था तो। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, यानी जैसे सपने में बच्चा कई बार देखता ना भाई उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या किसी और के साथ बुरा होता है तो कई बार रोने लग जाता है सपने में, रोता यानी सोता रोने लग जाता है, तो वो ऐसे ही सदमे से वो खड़ी होती है और कहती है कि ये सारा कुछ रोक दो, यानी उसे मत चिढ़ाओ, यानी उसे मत छेड़ो। देन एवरीबॉडी वुड फील अशम्ड द वे शी यूज टू फील, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो उन्होंने किया था कि उसके लिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं, यानी उनको दुख बहुत है इस बात का कि भाई हमने किसी के साथ बुरा किया। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, यानी अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और बर्फ़ पड़ने लगी थी ग्राउंड पर। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, यानी क्रिसमस बेल्स यानी जो घंटियाँ बजाई जाती हैं वो, और उसमें क्लास में क्रिसमस जो ट्री था वो डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, यानी जब स्कूल का अंतिम दिन था, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, द टीचर शॉड द क्लास ए लेटर, यानी टीचर ने बच्चों को एक लेटर दिखाया लास्ट के दिन। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, यानी जो आज सुबह ही आया था कहीं से। तो यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, यानी क्या तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की नाम की जो लड़की थी हमारे स्कूल में उसका नाम याद है तुम्हें, यानी वो लड़की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, यानी गिफ्टेड बोलते हैं लिटिल आर्टिस्ट, यानी जिसको कहते हैं जो जन्मजात गिफ्टेड बोलते हैं जिसको, यानी जन्म से किसी को कोई खूबी उपलब्धि हासिल होती है और उस काम को बखूबी अच्छी तरह करता बाकी औरों से। तो आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, यानी वो लड़की जिसने ड्राइंग का जो कॉन्टेस्ट था वो जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, यानी उसने आज मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ। वेयर शी लिव्स, यानी वो कहाँ पर रहती है, यानी उसने अपना एड्रेस उसमें बताया था। तो कि शी हैज़ रिटन मी, उसने मुझे लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो, और मैं जानकर बहुत खुश हूँ। वेयर शी लिव्स, यानी मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। इसका मतलब है उसने अपने जो लेटर लिखा था वांडा ने उसमें अपना एड्रेस छोड़ा है। और बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल्स, और इसलिए कि अब मैं उसका जो मेडल है यानी उसकी जो प्राइस मनी है वो मैं वहाँ पर सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, यानी मैं उसका जो लेटर है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, यानी जो क्लास थी वो सारी एकदम अजीब से रुचि के साथ, यानी वो चाहते थे कि हम उसके बारे में पता हो, हमें पता चले कि वो कैसे है, कहाँ रहती है। एंड लिसनड इंटेंटली, और एकदम सावधानी से यानी एकदम
गौर से वो सुनते हैं उसके लेटर को। डियर मिस मेसन, यानी प्यारी मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13, यानी तुम कैसी हो और रूम नंबर 13 कैसा है, यानी उसके सब बच्चे हैं उनका हाल क्या है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स, यानी बच्चों को जो लड़कियां हैं उनको बता देना, दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, यानी वो उन 100 ड्रेसों को रख सकती हैं। बिकॉज, क्योंकि इन माई न्यू हाउस आई हैव 101 वंस न्यू वंस, और वो कहते हैं कि जो मेरा नया घर है उसमें मैंने 100 ड्रेसें और लगा ली हैं, यानी और रख ली हैं, मैंने पेंटिंग तैयार कर ली है, ड्राइंग तैयार कर ली है 100 ड्रेसेज की। आई लाइन अप इन माई क्लोसेट, और जो लाइन से लगी हुई हैं मेरी अलमारी में। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, यानी वो कहती है कि जो मेरी ग्रीन ड्रेस है, जो मेरी पेंटिंग है ग्रीन ड्रेस की, उसको पैगी के लिए दे देना। विद रेड ट्रिमिंग्स, यानी जिसमें लाल झल्लरें लगी हुई हैं। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी के लिए जो नीली वाली जो पेंटिंग है उसके दे देना। फॉर क्रिसमस, यानी क्रिसमस पे लिए। आई मिस दैट स्कूल, यानी मैं उस स्कूल को बहुत याद करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू, यानी और जो मेरे नए टीचर हैं वो आपकी तरह तो नहीं हैं, मैं आपको उनके बराबर नहीं मानती, लेकिन अच्छे हैं वो। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, यानी तुम्हारे लिए क्रिसमस मुबारक हो और सबके लिए। यूअर्स ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स की, यानी और वो एक लेटर लिखती है, अब उसमें देखते हैं